नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका स्टडी रूम में। तो चलिए अपने आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। अब तक हमने अपने आखिरी लेक्चर तक हमने क्या देखा था? हमने अपने मिश्रण के घटकों को अलगाव देख लिया था कि कैसे उनको अलगाव कर सकते हैं और उसके लिए हमने बहुत सारी विधि देखी थी। जैसे वाष्पीकरण की विधि देखी थी, फिर हमने आसवन की विधि देखी थी जिसको प्रभाजी आसवन भी बोल सकते हैं। उसके अलावा हमने अपकेंद्रीकरण देखा था, क्रोमेटोग्राफी देखी थी, ऊर्ध्वपातित करना देखा था, फिर हमने कौन सी विधि देखी थी? क्रिस्टलीकरण की विधि भी देखी थी। तो इस प्रकार हमने अपने मिश्रण के घटकों को अलगाव कर सकते हैं, वो सब विधियां हमने देख ली थी। तो अब आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कौन-कौन से होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जो पदार्थ होते हैं, उनमें बहुत सारी क्रियाएँ होती हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी क्रिया भौतिक परिवर्तन में आएगी और कौन सी रासायनिक में? जैसे अगर मैं आपको कह दूँ, जैसे अगर 2 तत्व ले रहे हैं, उन तत्व का मेल्टिंग पॉइंट मतलब उनका जो गलने वाला या पिघलने वाला जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो अलग-अलग है। तो वो चीज़ किस चीज़ को दर्शाती है? और अगर मैं बोल दूँ कि उन दोनों को मिला के एक और तत्व बन रहा है या एक और यौगिक बन रहा है, तो वो चीज़ किस चीज़ को दर्शाती है? आज हमें ये सब पढ़ना है। तो चलिए चलते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? तो भौतिक परिवर्तन हमारे जैसे एक रासायनिक पदार्थ मतलब हमारी कोई भी रासायनिक पदार्थ है, उसके रूप को प्रभावित करने वाले रूप को प्रभावित जैसे बाहर से जो रूप होता है, जैसे उसकी ठोस या उसकी कठोरता या उसकी हम तरलता बोल सकते हैं या उसका क्या होती है लचीलता होती है उसकी, ठीक है? उसमें क्या होता है उसमें से आवाज़ निकलती है तो उसका गलनांक हो गया, गलनांक मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है? क्वथनांक हो गया मतलब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसके अलावा घनत्व हो गया। घनत्व में हमारी क्या आती है? हाँ, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट हो गया उसका, ठीक है? उसका घनत्व हो गया मतलब उसका मेल्टिंग उसकी डेंसिटी, ठीक है? इसको इसकी डेंसिटी बोलते हैं और उसका गलनांक मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट। कठोरता मतलब कितनी उसमें कठोरता है, ठोसपन उसका कितना है, ठीक है? उसकी तरलता हो गई, उसका रंग हो गया, उसमें से स्मेल उसकी जो हमारी खुशबू आती है या किसकी खुशबू कैसी है, उसकी स्मेल, तो ये सब चीज़ें जो उसके बाहरी रूप को प्रभावित करती हैं, वही सब हमारे उसके भौतिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है? यदि मैं आपको कह दूँ हम पानी ले रहे हैं, पानी जो होती है वो 3 अवस्था में होता है। पानी हमारा ठोस भी हो सकता है, ठोस जैसे हम बोलते हैं बर्फ, ठीक है? बर्फ होती है हमारी। पानी हमारा द्रव भी हो सकता है जिसको हम जल बोलते हैं, पानी बोलते हैं और पानी हमारा वाष्प भी हो सकता है जिसको हम क्या बोलते हैं? वाटर वेपर मतलब वाष्प बोलते हैं। तो अब आप ये बताइए ये तीनों चीज़ जो होती हैं, वो है तो पानी ही ना, मतलब बस उनकी क्या है उसका बाहरी बाहरी जो प्रभाव है, बाहरी रूप जो है वो ही तो अलग है ना। मतलब बाहर से क्या है एक ठोस है, एक द्रव है, एक वाष्प है। पर अगर इनके रासायनिक गुणधर्म देखे जाएँ, रासायनिक गुणधर्म तो तीनों के एक जैसे ही होंगे ना, केवल इनके क्वथनांक और जो हमारे गलनांक है वही तो अलग-अलग है, घनत्व अलग-अलग है। ठीक है? तो ऐसे परिवर्तनों को हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। तो याद रखिएगा भौतिक परिवर्तन जो किसी भी रासायनिक पदार्थ के रूप को प्रभावित करते हैं, ऐसे परिवर्तन जो होते हैं भौतिक परिवर्तन होते हैं जैसे रंग हो गया, कठोरता हो गई, लचीलता हो गई, तरलता हो गई, घनत्व हो गया, गलनांक हो गया, क्वथनांक हो गया, ये सब भौतिक गुण होती हैं। ठीक है? जैसे अगर हम बात करें ये हमारे स्टील के, जैसे सपोज करें उदाहरण के तौर पे ये स्टील के पाइप थे, अब इनको हमने बदल के ऐसा कर दिया, है तो अभी भी स्टील ही ना, केवल क्या हो गया उनका आकार चेंज हो गया। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। इसमें क्या हो रहा है केवल आकार चेंज हो रहा है, ठीक है? इस तरीके से। अब आते हैं कि क्या अवस्थाओं का अंतरुपांतरण जो होता है वो भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन? अभी आप बताइए मैंने आपको उदाहरण के तौर पर क्या दिया पानी का उदाहरण दिया था। तो पानी का उदाहरण जैसे ठोस से द्रव बनना, ठोस से हमने द्रव बनाया, ठीक है? और द्रव से फिर मैंने क्या बनाया था? द्रव से फिर मैंने बनाया था वाष्प, ठीक है? मतलब गैस। तो क्या मैं इनका जो ये अंतरुपांतरण कर रही हूँ मतलब जो इंटर कन्वर्जन कर रही हूँ, क्या ये मेरा रासायनिक परिवर्तन होगा?
नहीं ना, मैंने कहा था केवल इनके भौतिक गुण ही तो अलग हो रहे हैं, इनके रासायनिक गुणधर्म तो अलग एक जैसे ही होंगे ना। तो इसलिए जितने भी हमारे अंतरूपांतरान होते हैं अवस्थाओं के, वो सब हमारे एक भौतिक परिवर्तन में आएंगे। ठीक है, किस में आएंगे? भौतिक परिवर्तन में आएंगे वो सब। तो अवस्थाओं का अंतरूपांतरान जो होता है वो एक भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थ के संगठन में, पदार्थ के जो संगठन होता है, मतलब पदार्थ के अंदर जितने भी हमारे बाकी के तत्व होते हैं या बाकी के जो अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, उनके बिना परिवर्तन किए होते हैं और उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे बर्फ जो है वो जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं और ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को भी दर्शाते हैं, लेकिन इन सबके रासायनिक गुणधर्म तो एक ही समान के होते हैं ना, तो वही उदाहरण लिया गया है। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है, जितने भी अवस्थाओं का अंतरूपांतरण होगा वो हमारा क्या होता है? भौतिक गुणधर्म को दर्शाते हैं, भौतिक परिवर्तन में आता है। दूसरा उदाहरण हम ये भी ले सकते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, हम आमतौर पे देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, मक्खन लेते हैं, मक्खन को जब गर्म करते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो ठोस से द्रव बन जाता है, और यदि हम उसको फिर से फ्रिज में रख देंगे वो द्रव से फिर ठोस बन जाएगा। तो इसका मतलब वो क्या है? वो भौतिक परिवर्तन है तो मक्खन ही ना, तो रासायनिक गुणधर्म तो दोनों में ही सेम होंगे हमारे, तो इसलिए वो भौतिक परिवर्तन में आता है। तो अब आता है हमारा प्रश्न कि क्या जल और खाना पकाने वाला तेल जो है वो हमारे क्या होते हैं? कि जो जल है और खाना पकाने वाला तेल, तो देखिए जल और खाना पकाने वाला तेल जो है वो दोनों द्रव हैं, लेकिन फिर भी दोनों जो है वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके यदि भौतिक गुण जो है वो एक जैसे हो भी जाएं, पर सभी भौतिक गुण एक जैसे नहीं होते, केवल उनके द्रव कि दोनों द्रव हैं, बस एक ही भौतिक गुण एक जैसा है, बाकी तो क्या होता है? दोनों जो है वो रासायनिक गुणधर्म जो है वो दोनों के अलग अलग होते हैं। तो हम ऐसे नहीं कह सकते यदि कोई किसी चीज का भौतिक गुण मिल रहे हैं तो उनके रासायनिक गुण भी मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे हम कह सकते हैं जल तथा खाना पकाने वाले तेल जो है वो दोनों द्रव हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म जो है वो भिन्न है। ठीक है, दोनों के रासायनिक गुणधर्म जो है वो भिन्न है, इनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर होता है। देखिए दोनों है तो द्रव ही ना, केवल एक द्रवता इनकी सेम होती है, वरना तो क्या होता है दोनों का गंध जो होती है और ज्वलनशीलता जो होती है वो दोनों ही अलग है। जैसे हम जानते हैं कि जो तेल है वो हवा में जलता है, पर जो पानी होता है वो तो आग को और बुझा देता है। तो तेल का यह रासायनिक गुण जो है वो जल से इसे अलग करता है। तो बस हम इतना कह सकते हैं, यदि किसी के भौतिक गुणधर्म अगर मिल भी रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि उनके रासायनिक गुणधर्म भी मिलेंगे, और सभी भौतिक गुणधर्म भी मिलते नहीं हैं। तो सभी चीजें अगर किसी के गुणधर्म मिल रहे हैं तो वो एक जैसे नहीं होती है, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अब हमने देख लिया कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, जो केवल किसी भी रासायनिक पदार्थ के रूप को प्रभावित करते हैं, वो हमारे भौतिक परिवर्तन होते हैं। अब आते हैं कि हमारे रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो देखिए कि रासायनिक परिवर्तन तब होते हैं जब कोई पदार्थ जो होता है, जैसे एक पदार्थ, जैसे मैंने ए लिया, ए मेरा कोई एक गैस है, एक पदार्थ वो किसी दूसरे पदार्थ से मिल रही है, जैसे बी गैस के साथ, उससे मेरी एक और पदार्थ बन रहा है, जैसे मेरा पदार्थ कौन सा बन रहा है, जैसे सी पदार्थ बन रहा है, मेरा ए बी पदार्थ बन रहा है। तो अब इसके जो गुणधर्म होंगे, रासायनिक गुणधर्म ए के और जो बी के रासायनिक गुणधर्म होंगे वो ए बी के रासायनिक गुणधर्म से अलग होंगे। तो इसका मतलब जब कोई एक पदार्थ जो होता है वो दूसरे पदार्थ से मिलकर कोई नया पदार्थ बनता है तो उसको हम रासायनिक बदलाव बोलते हैं, और रासायनिक बदलाव से पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है और हमें नए पदार्थ मिलते हैं। ठीक है, तो रासायनिक गुणों में क्या हो गया? परिवर्तन। तो रासायनिक बदलाव को रासायनिक अभिक्रियाएं भी कहते हैं। ठीक है, मतलब इसको हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, जिससे हमें क्या मिलते हैं? अलग अलग जो होता है उत्पाद मिलते हैं हमें अलग अलग। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे अगर हम देखिए, हम क्या होता है, हम एक क्या करते हैं, हम एक बीज बोते हैं। एक बीज जब हमने बोया उसके रासायनिक गुणधर्म अलग होंगे, और जब वह किस में बदल गया? एक फल में बदल गया। ठीक है, एक फल में, तो इस फल के रासायनिक गुणधर्म अलग होते हैं। तो देखिए हमने बीज बोया था और फल मिल गया, ठीक है, तो इसके हमारे दोनों के रासायनिक गुणधर्म अलग हो गए, तो इसको हमें क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद
अब आता है कि जो हम बोल रहे हैं कि जैसे गंध हो गया और जलना हमने बोला था, तो गंध तो क्या होती है, गंध एक उसकी क्या होती है, हमारी भौतिक परिवर्तन होता है। पर जलना, जलना जो होता है वो हमारा रासायनिक परिवर्तन में आता है। तो देखिए जलने में क्या होता है कि हमने अपना कोई भी, जब हम किसी चीज को ऑक्सीजन की उसमें ऑक्सीजन की उपस्थित में, मतलब जब ऑक्सीजन उपस्थित होती है उसमें किसी चीज को जलाते हैं, जैसे हमने कार्बन ले लिया, कार्बन को जब हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तब हमें क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। ठीक है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये हमारा अलग पदार्थ है, और कार्बन जो है वो अलग पदार्थ है, और ऑक्सीजन अलग पदार्थ है। तीनों के रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं वो अलग अलग हो गए, तो इसलिए जलना जो होता है वो रासायनिक परिवर्तन में आता है। ठीक है, तो देखिए जलना ये दहन ईंधन और ऑक्सीजन के बीच एक उच्च तापमान उष्मा उष्माक्षेपी रासायनिक प्रतिक्रिया है। ठीक है, तो देखिए जलना एक रासायनिक परिवर्तन में आएगा। ठीक है, देख लिया हमने। इस प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करके रासायनिक संरचना में बदलाव करता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन ने प्रतिक्रिया की, ठीक है, दोनों ने एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया की और उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली, और तीनों के ही गुणधर्मों में हमारा क्या होता है, अंतर होता है, तो इसलिए ये एक रासायनिक परिवर्तन में आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि देखिए, अब आप बताइए क्या आप जानते हैं ये चीज कि जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो क्या मोमबत्ती में कौन सा परिवर्तन आता है उसके जलने के दौरान, रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन? सोचिए जरा। देखिए मोमबत्ती जलाने के दौरान दोनों परिवर्तन होते हैं, रासायनिक भी होता है और भौतिक भी होता है। कैसे? देखिए जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो ये मोमबत्ती का जो ये मोम होता है, जब ये पिघलना शुरू होता है, पहले ही क्या होता है, ठोस होता है। हमने इसको जला दिया, ठीक है, इसको तापमान दे दिया, तापमान, तो इससे क्या बन गया, तापमान दे दिया, इससे हमारा मोम बन गया। ठीक है, मोम। तो अब आप बताइए, अब इस ये क्या हो गया, ये हमारा भौतिक परिवर्तन हुआ ना, कि है तो मोम ही ना, पहले बस ठोस से क्या बन गया, द्रव बन गया। यदि हम इसको फिर ठंडा करने दे देंगे तो मोम जो है वो फिर से ठोस बन जाता है, इसलिए ये तो होता है हमारा भौतिक परिवर्तन। और जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो आप देखते हैं उससे काला काला धुआं निकलता है। अब ये काला धुआं किसकी वजह से होता है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन सूत होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बन सूत्र। ठीक है, कार्बन होता है, तो कार्बन निकला। अब आप देखिए इससे हमारी गैसें भी निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, पानी के वाटर वेपर्स भी निकलते हैं। ठीक है, पानी के वाष्प जो होते हैं। उसके अलावा इसमें देखिए आपको हीट भी दिख रही है और लाइट भी, मतलब आपको लाइट भी दिखती है और हीट भी दिखती है। इसलिए जब ये चीज होती है तो इसके जलना, ये जलना हो गया ना, तो जलने के दौरान क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इसलिए कहते हैं जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती जलाने के दौरान भौतिक परिवर्तन भी होते हैं और रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। अब हमारा पहला प्रश्न है, हमें बताना है कि कौन से परिवर्तन जो है वो भौतिक हैं और कौन से परिवर्तन जो है वो हमारे रासायनिक हैं। अब हमने देख लिया कि भौतिक परिवर्तन में केवल उनके रूप में प्रभावित होते हैं, रूप जो होता है उनमें परिवर्तन होता है, और रासायनिक में हमने देख लिया कि उससे क्या होता है कि वो प्रतिक्रिया करके, एक या दो पदार्थ प्रतिक्रिया करके क्या होता है, तीसरा पदार्थ बनाते हैं, जिनके रासायनिक गुणधर्म जो है वो अलग अलग होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। पेड़ों की कटाई, जब हम पेड़ काटते हैं तो जैसे देखिए हमने बड़ा सा ये पेड़ लिया, इसको छोटे छोटे उसमें काट दिया, तो केवल इसका आकार ही तो बदल रहा है तो पेड़ ही अभी भी। तो इसलिए कौन सा होगा हमारा, भौतिक परिवर्तन। तो ये कौन सा हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। उसके बाद मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, ये हमने देख लिया था कि पिघलता है और फिर उसको ठंडा कर देते हैं, फिर मक्खन बन जाता है। तो ये किसमें आएगा, भौतिक परिवर्तन, भौतिक में। उसके अलावा अलमारी में जंग लगना, देखिए जब अलमारी में जंग लग जाता है तो जो जंग बनती है वो एक अलग से रासायनिक पदार्थ होता है। तो इसका मतलब उसके दौरान क्या हुआ होगा, कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो ये किसमें आएगा, रासायनिक। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में आएगा ये। जल का उबालकर वास्तु बनना, तो ये क्या हो गया, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना हो गया, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ये भौतिक होगा, भौतिक परिवर्तन में आएगा। फिर विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना। तो देखिए हमने विद्युत तरंग का जल में, हमने जल लिया, जल
और उसको उसके अंदर से विद्युत तरंग डाल दी हमने। क्या डाल दी? विद्युत, मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी और उससे क्या बन गई? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बन गई। अब आप बताइए, आप लेके तो चले थे जल और बना रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, तीनों के ही गुणधर्म जो होते हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं ना, तो इसलिए क्या हो गया? ये हमारे एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो ये रासायनिक परिवर्तन में आएगा। फिर जल में साधारण नमक का घुलना। तो देखिए, जब हम जल लेते हैं, जल अलग हो गया, जल उसमें हमने नमक मिला दिया और उससे हमें नमक और जल का एक क्या मिलता है? विलयन मिलता है। तो वो विलयन में हम ये नहीं बता सकते, उसमें दोनों के क्या आते हैं? दोनों का एक टेस्ट आता है ना, जल का भी और नमक का भी, हम ये नहीं बता सकते। तो इसलिए यह भी क्या होता है? यह एक रासायनिक परिवर्तन में आता है। रासायनिक, हमें एक नया पदार्थ मिलता है, रासायनिक परिवर्तन। फलों से सलाद बनाना। अब आप ये देखिए, फल भी क्या है? फल से जब सलाद बनता है, सलाद भी तो फलों का ही बना हुआ है ना, तो केवल उनका क्या कर दिया? फल से सलाद में बोल दिया, है तो फल ही ना, तो इसलिए भौतिक परिवर्तन में आएगा। उसके अलावा कागज और लकड़ी को जलाना। जब हम कागज और लकड़ी को जलाते हैं तो क्या होता है हमारा? एक देखिए, जब जलना, ये जलना हो गया, जलना क्या होता है हमारा? रासायनिक परिवर्तन। तो ये क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार कि किस चीज का केवल बाहरी रूप बदल रहा है, मतलब रूप परिवर्तित होता है, और किस चीज से कोई नया पदार्थ बनता है, उससे हम उनके रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, दूसरा प्रश्न आता है कि अपने आसपास की चीजों को शुद्ध पदार्थ या मिश्रण के रूप में अलग करने का प्रयास करें। तो अब आप क्या बता सकते हैं कि कौन से पदार्थ हमारे शुद्ध होंगे या कौन से मिश्रण होंगे? देखिए, अभी ये बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो चलिए पहले अब हम ये समझते हैं कि शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो देखिए, हमारे शुद्ध पदार्थ जो है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, हमें ये पढ़ना है। तो शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो हमारे जैसे तत्व होते हैं, तत्व जो होते हैं वो हमारे शुद्ध पदार्थ में आते हैं। तो देखते हैं कि तत्व जो होते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। आगे तत्व जो होते हैं, तो सबसे पहले पढ़ते हैं शुद्ध पदार्थ। तो तत्व जो है वो एक शुद्ध पदार्थ है जिसमें केवल परमाणु होते हैं, जिसमें केवल क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। जैसे हमने अपने पहले लेक्चर में देखा था, सोना लिया था, सोने की यदि मैं एक ईंट ले लूं तो केवल उसके सोने के ही परमाणु होते हैं। ठीक है, तो इसलिए सोने को क्या बोला जाता है? सोना जो होता है वो एक शुद्ध पदार्थ होता है, तो जिसमें केवल क्या होते हैं? एक समान या केवल एक ही परमाणु होते हैं। ठीक है, जिनके परमाणु नाभिक में समान संख्या में प्रोटॉन होते हैं, और जिनके परमाणु क्या होते हैं? नाभिक मतलब उसके न्यूक्लियस में एक समान संख्या में क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं, मतलब उसके सभी के अंदर एक समान संख्या के प्रोटॉन होते हैं। तो एक फ्रांस के रासायनिक, मतलब किसने? एंटोइन लॉरेंट लेवोइजर के अनुसार तत्व जो है वो पदार्थ का एक मूल रूप है। मतलब तत्व किसी भी पदार्थ का एक मूल रूप है, मतलब सबसे छोटी बेसिक यूनिट है, जिससे रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। जिससे क्या चीज होता है कि किसी भी रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में, मतलब और भी छोटे पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर हम ये गोल्ड ले रहे थे, सोना ले रहे थे, क्या आप सोने को और किसी छोटी चीज में विभाजित कर सकते हैं? नहीं ना, तो सोना क्या था? सोना एक तत्व है। तो यही बोला गया है कि जो तत्व होते हैं वो किसी पदार्थ का मूल रूप होते हैं और उन्हें और बाकी छोटे किसी भी पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह केवल परमाणुओं से मिलकर बने हैं और परमाणुओं को हम और किसी भी छोटे कणों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब ये जो तत्व होते हैं, ये तत्व हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तत्व तो जैसे हमारे धातु होती हैं, अधातु होती है और हमारे उपधातु होती है। धातु जिनको हम क्या बोलते हैं? मेटल्स। अधातु जिनको हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स। और हमारी उपधातु होती है जिनको हम क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटलॉइड्स। ये जो उपधातु होती है, ये धातु और अधातु के बीच के गुण दर्शाती हैं। तो अब हम देखते हैं कि धातुओं के क्या गुण होते हैं, अधातु के क्या गुण होते हैं और उपधातु के क्या गुण होते हैं। फिर उनके गुणों के सिद्धांत पर ही हम उनको वर्गीकृत, मतलब अगर मैं आपको कोई पदार्थ दे दूं, कोई तत्व दे दूं, तो आप उसको बता सकते हैं कि वह अधातु है या उपधातु है या धातु है। ठीक है, तो देखिए, अब जैसे आता है धातुओं के गुण, कि धातु के क्या गुण होते हैं।
तो देखिए कि एक तो वह चमकीली होती है, जैसे सोना है, सोना जो होता है वो चमकता है ना, आपने देखा होगा चांदी, चांदी कितनी चमकती है, तो ये सब क्या होती है, धातु होती है। फिर जैसे चांदी, चांदी के जैसे या तो सफेद रंग होगा या सोने के जैसे पीला रंग होगा। केवल इसमें क्या होता है, एक या दो ही रंग मिलते हैं, तो या तो सफेद या पीला रंग। ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है, मतलब ताप और विद्युत को अपने अंदर से जाने देती है। तभी तो हम क्या करते हैं कि ताप, जैसे हम कॉपर, कॉपर के तार यूज करते हैं, कॉपर के तार जो हमारा होता है ना, कॉपर के तार डालते हैं, तो कॉपर भी क्या है, कॉपर एक धातु है, और वह अपने अंदर से क्या करती है, जो ताप होता है और विद्युत होती है उसको जाने देती है, मतलब उसकी सुचालक होती है। सुचालक मतलब जाने देती है अपने अंदर से, ठीक है, पास करती है, करती है। तभी तो हम उसमें कॉपर के तार यूज करते हैं। फिर यह तने होती है और इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है, तने मतलब तार के रूप में खींचा जा सकता है। अब कॉपर जब हमने सबसे पहले मिला होगा हमें, तो कॉपर ऐसे मिला होगा, ठीक है, तो उसको तार के रूप में हमने कैसे बनाया, क्योंकि धातु की ये विशेषता होती है कि वो तने होती है, उनके अंदर तन्यता होती है, तो इसलिए बोलते हैं कि वे तने होती है। ये आघात तवर्धय होती है, मतलब क्या होता है कि इनको पीट कर जो होता है महीन चादरों में ढाला जा सकता है। जैसा आपने देखा होगा एल्यूमिनियम फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल जो हम खाने पे चढ़ाते हैं जिससे हमारा खाना जो है वो खराब ना हो, तो आप देखा होगा कितना पतला होता है वो एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम हमारी एक धातु होती है एल्यूमिनियम, और उस धातु को जो होता है वो पीट कर, मतलब यदि हम उसके ऊपर दबाव डालें पीट कर, उसको बहुत ही पतली पतली महीन चादरों में ढाला जा सकता है। और ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती है, मतलब इनको यदि बजाया जाए तो इनके अंदर से आवाज आती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम बर्तन बजाते हैं तो बर्तन के अंदर आवाज आती है ना, तो बर्तन भी क्या होता है, बर्तन हमारे धातु ही होती है, ठीक है। तो इस प्रकार कौन कौन से गुण हो गए, चमकीली होती है, फिर रंग जो होते हैं या तो पीला होगा या सफेद होगा, ज्यादातर अधिकतर होता है, ठीक है, और वो अपने अंदर से ताप और विद्युत की सुचालक होती है। फिर हम क्या होती है, तने होती है। उसके बाद हमारी अघात वर्धय होती है, मतलब उनको महीन चादरों में पीट कर ढाला जा सकता है। और हमारी क्या होती है, ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती है। तो ये सभी गुण किसके होते हैं, हमारे धातुओं के होते हैं। तो उसके उदाहरण क्या दे सकते हैं हम, जैसे उदाहरण के तौर पर सोना हो गया, चांदी हो गई, तांबा हो गया, लोहा हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया। ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे धातु होते हैं। अब उसके बाद आते हैं अधातु के गुण। देखिए जैसे धातु के गुण हुए, अधातुओं के गुण बस जैसे उनसे उल्टे होते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। तो जैसे एक तो इनमें क्या होता है, बहुत ज्यादा रंग होते हैं, विभिन्न रंगों की होती है, ठीक है। जैसे हमने देखा क्लोरीन जो होती है वो पीले रंग की होती है, क्लोरीन गैस पीले रंग की, ठीक है, पीले रंग की। उसके बाद हमारे क्या होते हैं, ब्रोमीन गैस जो होती है वो हमारे भूरे रंग की होती है। आयोडीन गैस जो होती है वो हमारी कैसी होती है, वो हमारी के पिंक कलर की होती है, ठीक है, हमारे मर्जेंटा पिंक से कलर की होती है। तो इस तरीके से क्या होता है, इनके अंदर विभिन्न रंग होते हैं। ताप और विद्युत की क्या होती है, कुछ चालक होती है, मतलब अपने अंदर से पास नहीं होने देती, पास नहीं होने देती, होने देती, ठीक है। और इनके अंदर कोई चमक भी नहीं होती, आमतौर पर इनके अंदर कोई चमक भी नहीं होती, चमकीली और ठीक है, चमकीली नहीं होती। फिर क्या होता है, प्रतिध्वनिपूर्ण भी नहीं होती, आघात वर्धीय भी नहीं होती, मतलब इनको पतला पतला भी चादरों में नहीं ढाला जा सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल उनसे ऑपोजिट, बिल्कुल उनसे जो उल्टे गुण होते हैं वो हमारे अधातु के होते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, आयोडीन हो गया, कार्बन हो गया, जैसे कोयला होता है, कोयला में देखा है कोई चमक होती है, नहीं ना। ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारी अधातुओं में आती है, ठीक है, ये सब हमारे अधातुओं में आता है। तो अब हम देख सकते हैं, जैसे हम अपनी पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो उसमें जो अधिकतर जो हमारे पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप के जो हमारे तत्व होते हैं वो धातु होती हैं, और जो हमारे 14, 15, 16, 17 ग्रुप के होते हैं वो हमारी अधातुओं में आते हैं, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। अब आते हैं कि उपधातु क्या होती है। तो देखिए उपधातु जो होती है कि वो उनके गुण जो होते हैं वो अधातुओं और धातुओं के बीच के गुणों को दर्शाते हैं और उन्हें उपधातु कहती हैं, ठीक है।
तो जैसे उदाहरण के तौर पे बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे उपधातु होती हैं। तो उपधातु जो होती हैं ज्यादातर हमारे ग्रुप 13 और ग्रुप 14 के तत्व होते हैं, ठीक है, उपधातुओं में आता है, जो अधातु और धातुओं के बीच के गुणों को दर्शाते हैं। उसके बाद अब हम थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं, जैसे हमारे अब तक के कितने तत्व ज्ञात हुए हैं, हमें 100 से अधिक तत्व जो है वो संख्या में मिल चुके हैं, जिसमें से हमारे 92 तत्व जो हैं वो तो अपने आप बने हैं, और उसके अलावा जितने भी तत्व बचे हैं वो हमारे किसने, वैज्ञानिकों ने खुद बनाए हैं, ठीक है, मानव निर्मित हुए हैं, ये बोला गया है। अधिकतर तत्व जो है वो ज्यादातर ठोस होते हैं, ठीक है, किस पर, कमरे के तापमान पर अधिकतर तत्व जो है वो ठोस होते हैं। केवल दो तत्व मतलब पारा, पारा मतलब जो मरकरी होता है, पारा, और ब्रोमीन जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो कमरे के तापमान पर द्रव होते हैं, ठीक है, कमरे के तापमान पर द्रव। तभी आपने देखा होगा थर्मामीटर के अंदर पारा होता है, और जब थर्मामीटर, जब हम अपना क्या करते हैं, बुखार को चेक करते हैं तो उसका पारा बढ़ जाता है, तो इसलिए क्या होता है, पारा बढ़ जाता है, ये इसलिए तो बोलते हैं पारा बढ़ जाता है, क्योंकि पारा जो होता है वो हमारा द्रव ही होता है कमरे के तापमान पर, और जब उसको और गर्म करेंगे तो वो और ऊपर बढ़ जाता है पारा, ठीक है। तो ये हमारी इस कुछ मतलब एक्स्ट्रा जानकारी थी।